अन्यथा सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर में होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सुत दारा पुत्र, सुत माने पुत्र, दारा माने पत्नी और लक्ष्मी, ये तो पापी से पापी के पास में होती है। जो दिन रात पाप करता है, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संसार में दो चीज दुर्लभ है, एक संतों का मिलन और एक हरि की कथा। अभी कहीं खेल तमाशा हो रहा हो तो हम भाग के जाएंगे, चाहे करोना हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हरी चर्चा हो रही है तो वहां डर लगता है हमें। क्योंकि वहां केवल भक्त जाएगा और भक्त लाखों में कोई एक होता है, वही वहां पहुंचेगा। हाँ, कोई परिस्थिति है तो अलग बात है, वो वहीं से अपने मन में प्रभु को याद करेगा और उसे वहीं पे सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़भागी कर पावे, बड़भागी कर। सत्संग, सत्य का संग करना बहुत बड़ा है, हर कोई नहीं कर सकता। तो कृष्ण जी इस बार आचार्य की आज्ञा से स्नान आदि सभी नित्य कर्म पूरे करके ध्यान करते हुए हाथ में जोड़कर वहां से प्रस्थान करें और उसके बाद फिर उसके नेत्र बांधकर गुरुदेव शिष्य द्वारा पुष्प फैलावे, जहां पुष्प गिरते जाएं वहां उस नाम का उच्चारण करता जाए। फिर मंडप में आकर निर्मल्य स्वीकार करें, ईशान देव का पूजन करें, अग्निहोत्र करें। शिष्य को रात्रि काल में दुखप्रद हुआ को उसे शांत करने के लिए मूल विद्या द्वारा 100 अथवा 50 आहुतियां डालें, बागेश्वर पूजन करें, 3 आहुतियां देवें, उसके बाद बागेश्वरी में अपने आप को विष्ट कर देवे। शिष्य को गुरु देव मंत्र द्वारा शुद्ध करके चेतन करें, फिर पूर्ण आहुति डालें। इसके बाद ब्राह्मण पूजन कर, फिर 3 आहुतियां डालकर शिव स्तुति करें। इसके बाद नील रुद्र बागेश्वर तेजस्वी शिष्य शक्ति का चिंतन करें। उसके बाद गुरु शिष्य को अपने सामने बिठा दे और कैंची जल प्रोक्षण द्वारा शुद्ध कर ले और उसके बाल कटवाए। बाल कटवा के उसकी शिखा भी काट दे। ये सन्यासी के लक्षण उपनिषदों ने कृष्ण जी को बताए हैं। इस सन्यासी जब बनता है सब कुछ छोड़ के और उसकी शिखा को गौ के गोबर में मिला के होम कर दे, हवन कुंड में डाल दे। क्योंकि जो सन्यासी होता है वो एक शव के समान होता है, ऐसा कहा है। उसमें अंतर इतना है कि सन्यासी बोलता है और वो बोल नहीं सकता। उसके लिए मिट्टी पत्थर सब कुछ एक समान है। जिन्हें सब कुछ प्रभु के अर्पण कर दिया हो, तो उसके लिए कुछ भी हो, सिर्फ भोजन कर सकता है। यहां तक कि बहुत से सन्यासी तो अग्नि का भी त्याग कर देते हैं, वो भोजन बनाते भी। यदि ना मिले चाहे 10 दिन हो जाएं,
लेकिन अपने हाथ से बना के नहीं खाएंगे, कोई खिला देगा तो ठीक है। ऐसा भी त्याग होता है, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म है, वो ब्रह्म बन चुका है उसमें। लेकिन ब्रह्म कौन बनता है? जो ब्रह्म को जान लेता है। और जो शिष्य गुरु के सम्मुख रहकर भजन करता है, गुरु की बात को समझता है और गुरु के सामने ऊंचे शब्द में न बोले, ऐसा उपमन्यु ने कृष्ण भगवान को कहा है। यदि गुरु कुछ कह भी दे तो उसे सहन करके एक तरफ हो जाए तो वो सद शिष्य है, लेकिन उसके वचन का उत्तर ना दे, तब हम शिष्यता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा उपमन्यु ने भगवान कृष्ण को समझाया। श्री कृष्ण बोले कि महर्षि, अब मैं शिव शास्त्र के अनुसार कर्म करता हूं, पुरुषों के नित्य नियमित कर्म सुनना चाहता हूं, अब कृपा करिए निवारण करें। उपमन्यु बोले, सुनिए, जब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त लगे तभी उठना चाहिए। उस समय शिव पार्वती का ध्यान करें और अपने दैनिक कार्य को विचार कर लें। फिर अरुण उदय होते होते घर से बाहर निकल जाए, जहाँ कोई विघ्न बाधा ना हो, ऐसे स्थान पर जाके विधि के साथ शौच आदि करके दान पुण्य करे। फिर आचमन आदि करके नदी तालाब अथवा घर पर आकर स्नान करे, नए शुद्ध वस्त्र धारण करे। विधवा, ब्रह्मचारी, तपस्वी इन जनों को दान पुण्य तथा सुगंधित वस्तुओं से नहाना उचित नहीं। फिर जल के मध्य में 3 सुगंधित वस्तुओं से नहाना उचित नहीं। फिर जल के मध्य में 3 मंडप की कल्पना कर यथाशक्ति शिव मंत्र जपे। फिर घुटनों से पृथ्वी पर बैठकर प्रणाम करे, अर्धपात्र माथे पर चढ़ाकर शंकर जी को अर्घ देवे। मूल विद्या द्वारा कुश मिले, जल से स्पर्श करके उसके बाद पहली विधि से भस्म धारे, मस्तक दोनों भुजा छाती पर त्रिपुंड लगावे। इस प्रकार रुद्राक्ष मस्तक, कंठ, कान, हाथों में, माथे में। फिर ब्राह्मणों को सफेद, लाल, पीत, रंगीन नूतन वस्त्र धारण करावे। इस प्रकार सभी कार्य करके पूजन स्थान पर जाकर पूर्व अथवा उत्तर मुख होकर बैठकर शंकर जी का ध्यान करे। श्वेत आदि से प्रारंभ करके नकुल शाश्वत शिष्य गुरु को प्रणाम करके नामस्तक पढ़े। नामस्तक का पाठ करना चाहिए, जो गुरु मंत्र दिया। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यदि हमें कुछ प्राप्त करना है, हमें भक्ति करनी है, तो आलस्य को त्यागना पड़ेगा। ये नहीं कि सोते रहो। भगवान ने कहा है कि भगवान शिव मैं बार बार सुनाता हूं, और पार्वती माता 3 बजे सबके घर में आते हैं और 5 बजे तक घूमते हैं। कि कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है। यदि सोना है तो दिन में सो जाओ, थोड़ा समय निकाल लो, रात्रि को जल्दी सो जाओ। नींद तो पूरी करनी है। सोते रहोगे, आलस करोगे तो फिर तो कुछ नहीं मिलने वाला। ज्यादा नहीं 5 बजे उठ जाए, 5 बजे उठ के भगवान का ध्यान करे, फिर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करे और फिर भगवान का पूजन करे। ये भक्ति है। जो ब्रह्म बेला में भक्ति होती है वही सफल होती है। 11 बजे से पहले पहले, और से तो 10:30 बजे से पहले पहले जो पूजा हो जाती है वो भगवान को प्राप्त होती है।
और उसके बाद जो पूजा होती है वो भूत प्रेतों को प्राप्त होती है। फिर हम कहते हैं हम दुखी हैं। और से तो 5 से और 7 के बीच में जो है वो शुद्ध पूजा होती है, बिल्कुल। इसके बीच में जो पूजा पाठ कर लेता है तो प्रभु को प्रसन्न करता है, उसे प्रभु कभी निराश नहीं करते। तो पूजा का एक प्रतिफल है, अन्यथा जब मर्जी कर लो, क्यों भगवान तो सर्वस्त्र है। भगवान ने कहा है कि फिर जब मर्जी कर लो, लेकिन करो जरूर। और से तो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, जो भी कर्म करना है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करना चाहिए। ये भक्ति का प्रतिफल है, ऐसा भगवान ने कहा है। और जो ऐसा करता है वो अवश्य मुक्ति को प्राप्त करता है। अन्यथा जैसी इच्छा हो वैसा करे, फिर तो मनमुख हुआ। तो मनमुख नहीं होना चाहिए, हमें गुरुमुख बनना है। गुरुमुख बनेंगे तभी हमें ज्ञान होगा। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ ढुर्तियाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तुम डरते होए जगवालों इस दर पे
तो इस तरह भगवान का संदेशा जिसको जाता है वही बुलाए जाते हैं। और आज इतवार है, अगले इतवार को हम कथा का भोग डालेंगे, क्योंकि उस दिन सुबह के टाइम त्रयोदशी है और फिर 14 लग जाएगी, और तो दिन में ही भोग डालेंगे 11 बजे करीब। 8 दिन की कथा और है, 7 दिन की, तो 7 दिन माताएं सुन ले जहाँ इतने दिन आई है। चलो जो भी आए, जो जागे सो पावे, जो सोए सो खोए, ठीक है नहीं? जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। बोले शंकर भगवान की जय। हनुमान चालीसा बोल लो ऐसे। किताब लेनी? नहीं।